चश्म करम में मेरे आका करना। इंसान के ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे लम्हात भी होने चाहिए जिसमें इंसान अपने परवरदिगार के साथ जब मुखातब हो तो उसमें कोई और चीज़ हायल ना हो, यहाँ तक कि रियाकारी का तसव्वुर भी ना पैदा हो। और फिर उनमें से एक नमाज तहज्जुद भी है। ये उस वक्त अदा की जाती है जब सारी मखलूक जो है वो सोई हुई होती है और बंदा मोमिन जो है वो उठकर अपने रब के हुजूर अपनी हाजिरी लगाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसन हुक्म इरशाद फरमाया गया। कुरान मजीद की आयात मुक़द्दसा है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। इस आयात मुक़द्दसा का तर्जमा है, और रात के कुछ हिस्से में आप नमाज तहज्जुद अदा कर लिया नाफ़िलतन लक, ये आपके लिए नवाफिल है, ये आपके लिए ज़्यादती की गई है। इसका जो समरा है, जो नतीजा है, वो ये होगा कि असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, कि आपका जो रब है वो आपको मकाम महमूद अता हो। अब मकाम महमूद वो कौन सी जगह है? बाज़ उलमाए कराम ने ये भी माना बयान किया है, वो ऐसा मकाम है जिसमें अव्वलीन व आखिरीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने भी लोग हों वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करें। एक ये भी कौल जिक्र किया गया, और एक ये भी कौल है कि मकाम महमूद वो मकाम है जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर ठहर कर अपनी उम्मत के लिए शफाअत फरमाए। और फिर दूसरी आयात मुक़द्दसा है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की इस खूबी को, इस वस्फ़ को भी बयान किया कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो लोग जो अपने रब के लिए सजदा रेज़ी के अंदर और क़याम के अंदर अपने रातों को बसर करते हैं। ये एक मोमिनीन की सिफत है कि वो अपनी रातों को रब के हुजूर क़याम में बसर करते हैं और अपने रब के हुजूर सर बसजूद रहते हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद में हमेशा कसरत के साथ और हमेशगी के साथ नमाज तहज्जुद अदा फरमाया करते थे। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आप फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तवील क़याम फरमाया करते थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन शरीफैन जो है वो सूज जाया करते थे। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब होकर ये हुक्म इरशाद किया, या अय्युहल मुज़्ज़िल, ऐ मेरे महबूब चादर के झुरमट वाले मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुमिल लैला इल्ला कलीला, आप रात को क़याम किया करें मगर थोड़ी देर के लिए, निस्फ़हु अव इंकुस मिन्हु, फिर आगे मजीद ज़्यादा भी वज़ाहत फरमा दी कि या तो फिर आधी रात क़याम फरमाया करें या उससे भी कम क़याम फरमाया करें। सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका कोट करने जा रहा हूँ, और हदीस पाक का नंबर है 1094, और मुतफ़क़ अलैह हदीस पाक है। मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से ये हदीस पाक मरवी है। आप फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे और आपके नबी आखिरी नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हिना यबका सुलुसुल लैल
आखिरो। फरमाया कि जब रात का तिहाई हिस्सा आता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, यकूल और इरशाद फरमाता है, मैं यदऊनी फ़अस्तजीब लहू, मैं यदऊनी फ़अस्तजीब लहू। फरमाता है कोई है जो मुझसे दुआ मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ। मैं यसअलुनी फ़ऊतियहू। फरमाया और दूसरा हुक्म ये इरशाद फरमाता है कोई मुझसे जो सवाल करता हूँ मैं उसकी सवाल को पूरा कर, मैं उसको अता फरमा, वो जो भी मुझसे सवाल करे। फिर तीसरा हुक्म ये भी फरमाता है वमन यस्तगफिरुनी फ़अग़फ़िर लहू, और साथ ये भी हुक्म फरमाता है कोई मुझसे माफ़ी मांगता हो कि मैं उसे बख्श दूँ। इतना अहम वक्त हो जिसमें रब्बुल आलमीन की रहमतें पुकार पुकार कर फरमा रही हो, है कोई मुझसे सवाल करने कि मैं उसके सवाल को पूरा कर दूँ, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ, है कोई मुझसे कुछ भी मांगे मैं उसको वो अता फरमा दूँ। इतना अहम वक्त है जिसमें नमाज तहज्जुद जो भी शख्स अदा करता है और वो परवरदिगार से मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जो आरज़ू होती है और जो भी सवाल करता है उसको परवरदिगार पूरा करता है। और दूसरी हदीस मुबारका नमाज तहज्जुद की फजीलत के हवाले से बयान करने जा रहा हूँ। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुस्सियाम के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। हदीस पाक का नंबर है 1163 और जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी यह हदीस पाक मौजूद है और सुनन नसाई शरीफ के अंदर भी यह हदीस पाक मौजूद है और इमाम अबू याला ने अपनी मुस्नद के अंदर यह हदीस पाक रिवायत की है और सही इब्न हिब्बान के अंदर भी यह हदीस पाक मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस पाक मरवी है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफ़्ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाह मुहर्रम। फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद अल्लाह के सबसे ज़्यादा फजीलत वाले जो रोज़े हैं वो मुहर्रम के रोज़े हैं। और फिर आगे इरशाद फरमाया अफ़्ज़लुस सलाते बादल फरीज़त सलात। फरमाया कि नमाज फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो अफजल नमाज वो रात की नमाज तहज्जुद। अब इस पूरी अहदीस मुबारका में ये बयान किया जा रहा है कि रमज़ान शरीफ के रोज़ों की फजीलत के बाद जो सबसे ज़्यादा फजीलत वाले रोज़े वो मुहर्रम के दिनों के अंदर रोज़े रखना, और फिर उसके बाद फ़रज़ नमाज के बाद जो नवाफिल नमाजें हैं उनमें फजीलत वाली नमाजें वो हैं जो इंसान जो है वो रात को नमाज तहज्जुद अदा करता है। फ़रज़ के बाद जो फजीलत के लिहाज से वो नमाज तहज्जुद। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ़ के अंदर एक कौल मुबारक रिवायत किया है, वहाँ इस कौल का नंबर जो 4735 है और इमाम तबरानी ने मौजमुल फ़क़ीर के अंदर की और इमाम बहकी ने शोबुल ईमान के अंदर कौल जिक्र किया। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ये कौल मुबारका है। फरमाते हैं अफ़्ज़लु सलातिल लैल अला सलातिन नहार। फरमाया कि रात की नमाज दिन की नमाज पर इतनी फजीलत रखती है जिस तरह का अफ़्ज़ल सदक़ति सिर्र अला सदक़तिल इलान। फरमाया इतनी फजीलत जिस तरह के एक पर्दे के अंदर सदका दिया जाए और दूसरा ऐलान करके सदका दिया जाए उसमें कितना फ़र्क होता है। इसी तरह दिन की नमाज नवाफिल से इतना बेहतर है कि इंसान जो है वो रात की नमाज तहज्जुद और नवाफिल अदा किए जाए ताकि उसके अंदर रियाकारी का शेबा तक भी पैदा। सही बुखारी शरीफ के अंदर किताबुत तफसीर के अंदर हदीस पाक इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस पाक का नंबर है 4567
57 اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور جامع ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک جو ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک مروی ہے. آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا عمل ذکر فرماتی ہیں. کانا یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر رات کو قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین جو تھے ٹوٹ جاتے. اس قدر طویل آپ قیام فرمایا کرتے تھے. اما جان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو یہ حکم ہے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. فرمایا کہ اے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. وہاں آپ کا یہ شان بیان کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ قیام فرمایا کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا. فرمایا قال افلا احب ان اکون عبدا شکورا. فرمایا اے عائشہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں, اس پروردگار کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ. اما جان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں کے اندر جب بیماری کی حالت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت فرمایا کرتے تھے نماز تہجد میں اور عبادت کے اندر, یہاں تک کہ آپ کھڑے نہ ہو سکتے تھے تو آپ بیٹھ کر بھی نماز تہجد ضرور ادا کریں. امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معجم الاوسط کے اندر اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے. حدیث پاک کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو کبھی بھی ناکام نہیں فرماتا جو شخص رات کا قیام کرتا ہے, نماز تہجد ادا کرتا ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ناکام نہیں. سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے, کتاب الصلاۃ کے اندر باب باندھا ہے باب قیام اللیل کے اندر, اور یہاں پر حدیث پاک کا نمبر ہے 1307. اور امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر بھی یہ حدیث پاک روایت کی ہے, اور امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی یہ حدیث پاک لائی ہے. حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. آپ فرماتے ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حکم فرمایا لا تدع قیام اللیل. فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی قیام اللیل نماز تہجد کو نہ چھوڑنا, اس لیے کہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعہ. فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی بھی یہ نماز جو ہے نہیں چھوڑی. کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ادا کرتے تھے, یہاں تک کہ وکان اذا مرض او کسل صلی قائما. فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے یا کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے, تو آپ بیٹھ کر بھی نماز تہجد کو ادا کیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو شخص
نماز تہجد کے وقت اپنے بسترے سے اٹھتا ہے کہ اگر وہ اہل خانہ کے ساتھ سویا ہوا ہے تو وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور رب کے حضور اپنی حاضری پیش فرماتا ہے۔ اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے انظروا الی عبدی، دیکھو میرے اس بندے کی طرف جس نے اپنا گرم بستر بھی چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کر میرے حضور آ کر سجدہ ریز ہو رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کو اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرماتا، لیکن نماز تہجد پر اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے